मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दे, कल देर रात अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने जिसे सोचा भी नहीं था ईरान वो कर रहा है। जी हां, ईरान जंग में अमेरिका को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं और ये झटका इस बार बहुत बड़ा है। अब ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे पावरफुल KC-135 ईंधन टैंकर विमान खाक हो चुका है। ईरान से यह खबर आ रही है, जहां पर इराक में ईरान से जुड़े युद्ध अभियान के दौरान अमेरिकी वायुसेना का हवाई रिफ्यूलिंग विमान यानी कि KC-135 क्रैश हो चुका है। अमेरिकी सेना ने इस घटना की पुष्टि कर दिया। आज सुबह सुबह एक एक्स पर पोस्ट किया गया सेंट्रल कमांड की तरफ से, जिसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस हादसे में सवार सभी पायलटों की मौत हो गई है। हालांकि हादसे के बाद बचाव दल इलाके में इस वक्त जो इसका मलबा है उसे खोजने के अभियान में जुटा हुआ है। दरअसल इराक में अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 टैंकर विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसे का शिकार हुआ है या फिर ईरान ने इसे मार गिराया, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ईरान के मिलिशिया ग्रुप का दावा है कि इस विमान को गिराया गया है और बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि दो ऐसे विमान हैं जिनको गिरा दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, एक की बात तो अमेरिका ने कबूल कर ली है, यानी माना है कि वो पूरी तरह से जो कि इस KC-135 विमान है वो खत्म हो गया है, जल गया है, उसकी बात तो मानी है, लेकिन दूसरे की बात नहीं मानी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस विमान को मार गिराया है और इस बात का दावा ईरान कर रहा है, उसकी मिलिशिया ग्रुप्स कर रही है, जबकि अमेरिका का इससे पूरी तरह से इनकार दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस दुर्घटना ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के अभियान को एक बड़ा झटका दिया है और इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या अमेरिकी वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ, या फिर ईरान द्वारा इसे मार गिराया गया। अगर मार गिराया गया है तो आप समझिए एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति, एक बड़ा झटका अमेरिका को। बताया जा रहा है कि विमान में 5 चालक दल के सदस्य सवार थे जिस वक्त इसे गिराया गया। हालांकि अमेरिका को यह झटका पश्चिमी इराक में लगा है और यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत चल रहा था। अभियान के दौरान जो अमेरिका की तरफ से बयान आया है, अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंट्रल कमांड ने के अनुसार इस मिशन में 2 विमान शामिल थे। देखिए, वो खुद कह रहा है कि 2 विमान है, टकराए हैं, एक विमान खत्म हो गया यानी बर्बाद हो गया, तो दूसरे का हुआ क्या, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? ये बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनमें से एक विमान सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब रहा है, सेंट्रल कमांड का ऐसा कहना है। हालांकि दूसरा विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और अब इसका मलबा तलाशा जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इसे बड़ी क्षति बताया है। आप समझिए, जब अमेरिकी सेना ही इसे बड़ी क्षति बता रही है तो एक बड़ी कामयाबी ईरान के लिए, उसके प्रॉक्सीज के लिए है। गौरतलब है कि जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यह विमान उड़ान भर रहा था वो मुख्य रूप से ईरान पर हमलों से संबंधित माना जा रहा था और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। इधर अगर बात की जाए, दूसरी खबर की भी बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बने हुए उससे जुड़ी यह खबर है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने गुरुवार को धमकी दी है कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे और बंदरगाहों पर हमला अमेरिका इजराइल की तरफ से हुआ तो फिर वो इस क्षेत्र के तेल और गैस को आग के हवाले कर देंगे। देखिए, इस वक्त ईरान जो है वो क्षेत्रीय लड़ाई की तरफ आगे बढ़ चुका है। पूरे क्षेत्र में इस वक्त अलग अलग अरब देशों की बात की जाए तो वहां पर हालात बहुत खराब हैं और अब इस तरह की धमकी देना कि तेल और गैस को आग के हवाले कर दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इसने कहा है कि देश के ऊर्जा ढांचे या बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला होने पर उसका करारा जवाब और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा, ऐसा IRGC का कहना है, ईरान का कहना है। IRGC के बयान को ईरान के सरकारी टीवी यानी IRIB ने भी जारी किया है। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि वो अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे और कोशिश भी यही हो रही है ईरान की तरफ से। कहां 2 दिन में ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध को समाप्त कर रहे थे, आज 14वां दिन है और 14वें दिन से युद्ध और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब इस तरह की धमकी। मुज्तबा खामनेई का कल आधिकारिक बयान आया था
और उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो बदला लेने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि एक पूरे रिजीम को चेंज करने की बात हो रही थी। रिजीम के एक बड़े नेता को, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया, लेकिन अब देखिए एक और नेता वहां पर उनको पद पर बैठा दिया गया और उनकी तरफ से अब इस तरह की धमकी और उसके बाद जिस तरह के हमले लगातार अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर, वो भी चिंता का विषय है। यानी यहां से तो लगता नहीं कि मामला भी ठंडा पड़ने वाला है या युद्ध और आगे बढ़ेगा। इन सब बातों से तो इसी बात का जिक्र होता है। आईआरजीसी ने कहा है कि इस तरह के हमले की स्थिति में इस क्षेत्र के तेल और गैस से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों का सीधा हित जुड़ा है, आग के हवाले कर दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका और इजरायल के अभियान के जवाब में ईरान खाड़ी देशों में मिसाइलों और ड्रोन की मदद से लगातार हमले कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरानी फौज हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित हो रहा है और इसका असर तो अब दिखने लगा है। हर जगह आप देखिए कि तेल और गैस की किल्लत हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और दुनिया के कच्चे तेल का 5वां हिस्सा, हम आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इसीलिए पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर युद्ध छेड़ते हैं तो फिर एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करेगा और अब हो भी ऐसा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने ईरान की सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने ट्रंप को अब सीधे सीधे धमकी दे दी है। लारिजानी ने एक्स पर लिखा है, हालांकि युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन इसे कुछ ट्वीट से नहीं जीता जा सकता है। देखिए ट्रंप जिस तरह से ट्वीट खेलते हैं या उनके व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट आते हैं, उनके नेताओं की तरफ से ट्वीट आते हैं। अब अली लारिजानी का ये बहुत बड़ा एक्स पर जो पोस्ट आया है उसमें उन्होंने कहा कि ट्वीट से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको पछताने पर मजबूर नहीं कर देंगे। इस बीच आईआरजीसी की खुफिया एजेंसी ने पूरे क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वो 11,000 अमेरिकी सैनिकों को की जानकारी देने की अपील की है जो होटलों, निजी आवासों में रह रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज ने इस बात की जानकारी दी है क्योंकि अपील किया गया ईरान और आईआरजीसी की तरफ से कि अमेरिकियों की पहचान करके और उन्हें निशाना बनाने के लिए हम मजबूर हैं। बेहतर है कि उन्हें पनाह ना दी जाए, उनके ठिकानों से दूर रहा जाए। इसमें आगे उन्होंने कहा है कि अमेरिकी आतंकवादियों के छिपने की जगह की सटीक जानकारी देना आपका इस्लामी फर्ज है। तो ये बड़ी बात अब आईआरजीसी ने कहा है कि हम किसी आवाम या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हां, अगर अमेरिकी सोल्जर्स, अमेरिकी लोग कहीं छुपे हुए हैं, अगर आप उनको पनाह देते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और अगर आप सटीक जानकारी देते हैं तो हमें टारगेट करने में उन्हें आसान होगा और यह आपका इस्लामी फर्ज है। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है और इस वक्त अभी कुछ देर पहले भी ट्रंप ने एक बयान दिया है कि देखिए जो मुज्तबा खamenei है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो शायद घायल हैं, वो सामने नहीं आए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी मौत हो जाए, इस तरह की बात। और इसीलिए अली लारिजानी ने कहा है कि सिर्फ आप ट्वीट करके या एक्सपर्ट पोस्ट करके आप जंग नहीं जीत सकते हैं, आपको इसके लिए लड़ना होगा और हमारी तैयारी तो बहुत लंबी है और हम इस युद्ध को बहुत लंबा लेकर जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर युद्ध खत्म कैसे होगा? क्या पूरी दुनिया इस वक्त जो हाहाकार, खासतौर पर तेल और गैस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्या वो मसला जो है वो जल्द हल होगा? इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।